बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इम्तिहान में कामयाब होने का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। यकीन जानिए कि ये वजीफ़ा इस कदर आज़माया हुआ है, मुजर्रब नुस्ख़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपको भी आपके इम्तिहानात में कामयाब करेगा। इम्तिहान में कामयाब होने का वजीफ़ा, हाउ टू गेट सक्सेस इन एग्ज़ाम्स। आप किस तरह अपने पेपरों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान में कामयाब होने के लिए आप कौन सा वजीफ़ा पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या फ़त्ताहू ये याद रखिएगा कि फ़त्ताहू जिस तरह ये लिखा है इसी तरह सेम सही अदायगी के साथ आपने ये पढ़ना है, या फ़त्ताहू। फिर सुन लीजिए, या फ़त्ताहू। फ़त्ताह का मतलब होता है तमाम आसानियों के दरवाज़े खोलने वाली ज़ात। ठीक है, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम को यानी या फ़त्ताहू को रोज़ाना पढ़ना है 479 दफ़ा। ठीक है, आप रोज़ाना इसको पढ़ेंगे। देखें, इसको पढ़ने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू। आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर 30 से 40 मरतबा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको 489 मरतबा पढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इतना ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगेंगे रोज़ाना के, और आप किसी भी नमाज के बाद इसको बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ना है या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू। ठीक है, और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम की बरकत से अल्लाह पाक आपको अपने इम्तिहान में कामयाब फरमाएगा। ये आज़माया हुआ वजीफ़ा है, इसको कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको कामयाबी अता फरमाएगा। दूसरा ये कि हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बाज़ दफ़ा पेपर की तैयारी होती है, उनकी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो घबरा रहे होते हैं, उनके लिए भी एक वजीफ़ा है ये, फ़इन्ना हस्बुकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। ये आयत है, इसको मैं कोट कर दूँगा। ये कुरान पाक की कौन सी सूरत की कौन सी आयत है, इंशाअल्लाह मैं वो आपको बता दूँगा इसके ऊपर लिख के। तो आप इसको इम्तिहान में जाने से पहले 7 मरतबा पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको जाने से पहले 7 मरतबा पढ़िएगा, पेपर आसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप अपने लिए दुआ करवाने के लिए, अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो आप नीचे अपना नाम लिख के और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है उस मकसद के लिए आप कह सकते हैं। नीचे अपना नाम लिखना है और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद लिखना है। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करवाई जाएगी।